नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष मिश्रा और काफ़ी समय के बाद ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैं आपके पास आया हूं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 1 साल मैंने क्या किया, कहां समय बिताया। देखिए, बेसिकली मैं तो एक फुल टाइम ट्रेडर भी हूं और इस बीच में मेरी स्टॉक मार्केट में क्या लर्निंग रही ये आपके साथ शेयर करूंगा। आशा करता हूं कि इससे आपको बेनिफिट भी होगा। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और देखते हैं कि मैंने क्या एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं इस 1 साल में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेन कंटेंट पे आने से पहले मैं थोड़ा अपने बैकग्राउंड बता दूं जो नए व्यूअर्स हैं इस चैनल पे उनके लिए। मेरा नाम मनीष मिश्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ये लाइसेंस मैंने जनवरी में लिया है। पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट हूँ मैं। और इसके साथ मैंने 10 साल से ऊपर एक्सपीरियंस गेन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें मैंने अलग अलग पोजीशंस पे काम किया है। और इसके साथ ही मैंने MBA फाइनेंस भी कंप्लीट किया हुआ है नारसी मंजी यूनिवर्सिटी, नारसी मंजी कॉलेज से। ये मेरा बैकग्राउंड है दोस्तों। और अब ये बात करते हैं कि इस 1 साल में मैंने एक्चुअली किया क्या। तो देखिए अब दोस्तों, वीडियो बनाना मैंने बंद इसलिए कर दिया क्योंकि सेबी का, आपको अगर मालूम होगा कि रेगुलेशन आ गया कि आप डायरेक्ट किसी स्टॉक का नाम नहीं ले सकते हैं अनलेस कि यू आर अ रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफाइड बाय सेबी। तो वो सर्टिफिकेशन तो अपने पास था नहीं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। अब उस अप्लाई करने के बाद जो फुल प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ये इसमें 1 साल लग गया भाई लोगों। 1 साल लग गए और 1 साल के बाद जैन 2026 में मेरे को ये लाइसेंस मिला। और अब जा कर के 1-2 महीने के बाद मैं रेडी हुआ हूँ और आपके सामने आ रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो अब मैं एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट स्टॉक्स के बारे में बात कर सकता हूँ। आई एम लीगली अलाउड। और इसके साथ मेरे को ये भी आप बेनिफिट समझिए कि आप लोगों को लीगल तरीके से मैं स्टॉक के एडवाइस भी दे सकता हूँ। ट्रेनिंग वगैरह जिनको भी इच्छा है वो ट्रेनिंग के लिए मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और बाकी एनालिसिस जो कि टेक्निकल प्लस फंडामेंटल जो हमारे चैनल पे रहेगी वो तो रहेगी ही। तो ये अपने 1 साल की जर्नी की बात है। अब इस दौरान मैंने स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर क्या सीखा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट में पिछले 1 साल में एज अ ट्रेडर जो मैंने बातें सीखी हैं, उसमें सबसे पहली बात क्या है, वो ये है कि पेशेंस और प्रोसेस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। पेशेंस का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है स्टॉक मार्केट में। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एक पोजीशन लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई एक स्टॉक बाई किया। अब उसमें मैंने एंट्री तो ले ली, बट मेरे को एग्ज़िट कब करना ये मैंने प्लान नहीं किया। अगर मैंने एग्ज़िट प्लान नहीं किया तो फिर जब प्रॉफिट बुकिंग का समय आएगा तो मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूँगा। मान लीजिए उस स्टॉक ने 10% गेन मेरे को दे दिया, मैं सोचूंगा भाई ये हो सकता है 20% चला जाए, या हो सकता है ये 30 या 50% चला जाए। जाते भी हैं काफ़ी स्टॉक्स। अब इस समय में आपको पहले से ही रेडी रहना पड़ता है कि इतना पोजीशन मैं इस जगह पे निकाल दूंगा, इतना पोजीशन मैं कैरी करूंगा, इतना पोजीशन मैं नीचे आएगा तो ऐड करूंगा। तो ये जो सीनेरियो होता है, ये जो मेंटल मेकअप होता है, इसके लिए एज अ ट्रेडर आपको पहले से ही प्लान करके रेडी रहना पड़ता है। ये चीज़ जो है वो और रीइंफोर्स हो गई मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में पिछले 1 साल में। तो ये तो पहली लर्निंग थी दोस्तों। अब आइए दूसरी लर्निंग के बारे में बात करते हैं। दूसरी लर्निंग ये है दोस्तों कि अगर मैं एज अ ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करता था, ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। कौन सा ट्रेंड लाइन कहाँ लगाना है, कौन सा मूविंग एवरेज कहाँ लगाना है, कौन से टाइम फ्रेम में उसे यूज़ करना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, अलग अलग तरीके से एनालिसिस, ये मेरा काम था। इसमें ज़्यादा मन भी लगता था मुझे। इस चक्कर में मैंने फंडामेंटल को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया था। तो 1 साल में मैंने ये देखा कि जिस कंपनी में फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों मिल के साथ आते हैं, उस कंपनी में बहुत ही अच्छी बढ़त, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें एज अ स्टॉक मार्केट का प्राइस ये हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारी दूसरी सीख थी दोस्तों। तीसरी लर्निंग की बात करें तो मार्केट हमें तब सिखाता है दोस्तों जब हम गलतियां करते हैं।
मार्केट आपको तब नहीं सिखाएगा जब आप बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं, जब आपकी प्रॉफिट हो रही है, जब मार्केट ट्रेंड में है, तो आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। आप तो सोचेंगे भाई मैं तो बड़ा आदमी बन गया, मैं तो अब इतने पैसे कमा लूँगा। अगर मैंने 5 रुपये आज कमाए तो मैं 50 रुपये कल कमा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो आ गया, आई हैव अराइव्ड, अब तो मैं ही राजा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी सीख है कि मार्केट में आप गलतियों से ही सीखते हैं, और जब बुरा वक्त आता है तभी आप सीखते हैं। तो मार्केट हर वक्त तो ट्रेंडिंग रहता नहीं है, कभी कभार ट्रेंडिंग होता है, बाकी समय में रेंजिंग साइडवेज मार्केट होता है। उस समय में आपको क्या करना है ये डिटरमाइन करता है कि आपने जो ट्रेंडिंग मार्केट में पैसे बनाए हैं वो पैसे आप वापस दे देते हैं मार्केट को, या उसे बचा के अपने घर लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ी सीख थी। तो दोस्तों ये तो बात हमारी हो गई कि 1 साल मैंने क्या किया, ट्रेडिंग की, काफ़ी कुछ सीखा मैंने। आगे क्या करने वाले हैं ये बात भी कर लें। तो आगे की बात ये है दोस्तों कि एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मैं अब आपके पास लीगल रूप में लेके आऊँगा स्टॉक की इन डेप्थ एनालिसिस, जिसमें टेक्निकल भी होंगे, फंडामेंटल भी होंगे, न्यूज़ बेस्ड इवेंट्स भी एनालाइज करेंगे हम लोग। साथ में एक टेलीग्राम चैनल भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि अपने मार्केट के जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, स्टॉक स्पेसिफिक हो या ओवर और ब्रॉडर मार्केट के बारे में हो, वो मैं पूरी तरह से आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो नई बातें हैं यही अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसी पे हम लोग काम करेंगे दोस्तों। इसके साथ मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को अपना प्यार देते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे दोस्तों। फिर मिलते हैं जल्दी ही लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।